दोस्तों नमस्कार। जो लोग भी सोशल मीडिया में सक्रिय रहते हैं उन्हें यह बात अच्छी तरह से मालूम है कि मोदी भक्तों का अपना एक संसार है, उनकी अपनी एक अलग दुनिया है। यह दुनिया इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि उसमें राशन पानी के चक्कर में फंसे हुए किसी भी शरीफ आदमी की एंट्री नामुमकिन है। आप सोच रहे होंगे कि पेगासस जासूसी मामले से भक्तों की दुनिया और उसके संसार का क्या लेना देना है। दरअसल लेना भी है और देना भी है। मैं यह बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पेगासस जासूसी मामला सामने आ जाने के बाद देश पहले, राष्ट्र पहले, पहले वंदे मातरम और पार्टी कार्यालय में यह विषय वो विषय कहने वाले किसी भी भाई साहब ने अब तक यह सवाल नहीं उठाया है कि संकट में भी खबरों को पहचानने वाले पत्रकारों की जासूसी क्यों हो रही थी, संवैधानिक संस्थाओं से जुड़े हुए लोगों की जासूसी क्यों हो रही थी, सामाजिक कार्यकर्ताओं की जासूसी का क्या मतलब था। हो सकता है आपकी भी जासूसी हुई हो मगर आपको पता ना चला हो। जो कोई भी आरएसएस के एजेंडे के खिलाफ कोई बात करे, मोदी सरकार के एजेंडे के खिलाफ कोई बात करे, वो सारे के सारे देशद्रोही हैं। तो इसलिए जो सरकार अपने ही देश के भीतर अपने ही देश के नागरिकों की जासूसी करवाए, वो सरकार अब ये इंतज़ार कर रही है कब लोग ये यकीन करने लगें कि अपने देश के लोगों की जासूसी करवाना देश सेवा का पुनीत कार्य है, जिसे सरकार जनहित में, देश हित में अंजाम दे रही है। जो विरोधी आपके देश की राजनीति के भीतर आपके विरोधी हैं, आपके कामों के ऊपर अगर नज़र रखते हैं तो उनके ऊपर आप पेगासस की जासूसी करवाइए, विदेशी कंपनियों से जासूसी करवाइए। वो विदेशी कंपनियां नहीं हैं, वो तो आपकी सहोदर कंपनियां हैं, क्योंकि आपका और उनका एक जैसा रिश्ता है। तो इस हमाम में वो भी नंगे हैं और ये सरकार भी अपने आप को नंगा कर रही है। लेकिन जब नंगों को ही कपड़े पहना हुआ माना जाने लगे तब किसी को ये कहना होगा कि राजा नंगा है, और वही उसी के कहने के डर से ये सरकार अपनी जांच करवाने से बाज आ रही है। अभी तक खामोश बैठी हुई है, वो नहीं चाहती कि किसी भी तरह से ये जांच में खुलासा हो और कोई ये कहे कि ये सरकार नंगी है और ये सरकार दोगली है, ये सरकार जो है वो देशद्रोही है। दोस्तों, पेगासस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए किसी भी फोन को नियंत्रित किया जा सकता है। पेगासस का निर्माण इजराइल की कंपनी NSO करती है। अच्छी बात यह है कि जासूसी का मामला सामने आने के बाद इजराइल की सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। यहां तक कि फ्रांस की सरकार ने भी घोषणा कर दी है कि वह पूरे मामले की जांच करवाएगी। लेकिन इधर विपक्ष की ओर से लगातार आवाज उठाने के बाद भी केंद्र की मोदी सरकार ने अब तक नहीं कहा है कि वह जांच के लिए तैयार है। सरकार की इस खामोशी से शक की सुई ही नहीं, संदेह का बल्लम तन कर खड़ा हो गया है। केंद्र सरकार पेगासस मामले की जांच से क्यों घबरा रही है, जब स्पष्ट हो गया है कि मोदी जी की सरकार न केवल जजों, मुख्य चुनाव आयुक्त जैसे संवैधानिक संस्थाओं के प्रमुख पदों पर बैठे हुए लोगों की जासूसी करा रही थी, बल्कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनके स्टाफ की भी जासूसी पेगासस के द्वारा हो रही थी। पेगासस सॉफ्टवेयर का लाइसेंस केवल सरकारों को दिया जाता है। बहुत स्पष्ट है कि पेगासस की जासूसी किसने कराई और इसकी जांच आवश्यक है। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि जैसे ही कोई मोदी सरकार पर सवालिया निशान खड़ा करता है वैसे ही आईटी सेल सक्रिय हो जाता है। तो इस बार आईटी सेल फिर से सक्रिय है और उल्टा यह सवाल दाग रहा है कि मीडिया समूह को क्या हक है कि वो जांच करे, जांच की मांग करे। तो ऐसा है कि आईटी सेल के कर्ता धर्ताओं को शायद यह नहीं पता होगा कि आज से कई बरस पहले हवाला कांड की पोल भी किसी पत्रकार ने ही खोली थी। दुनिया के 70 देशों के पत्रकारों ने मिलकर एक समूह बनाया था, तब जाकर पनामा पेपर्स का मामला उजागर हुआ था। वही पनामा पेपर्स जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के पुत्र अभिषेक सिंह की भूमिका को लेकर सवाल उठे थे। ये सरकार फासिस्ट सरकार है, ये जनता की दुश्मन नंबर 1 है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्गदर्शन में चलने वाली सबसे घोर जन विरोधी सरकार है। इस फासिस्ट सरकार को सारे लोगों को देशद्रोही साबित करना है। उसके तहत ऐतिहासिक किसान आंदोलन, जो बहादुराना लड़ाई लड़ रहे हैं उन किसान, चाहे मजदूर, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिलाएं, जो सारे लोग, विद्यार्थी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इनके खिलाफ सवाल खड़ा कर रहे हैं, इनके मंसूबों का पर्दाफाश कर रहे हैं, उन सारे लोगों को देशद्रोही साबित करने के लिए ही ये जासूसी करवाती है। भले ही केंद्र की मोदी सरकार जांच से पीछे हट रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जासूसी मामले का पर्दाफाश करने के लिए जांच आयोग गठित कर दिया है। वैसे कानून के जानकारों का मानना है कि पश्चिम बंगाल में गठित आयोग मामले में भले कुछ करे ना करे, उसका कुछ तो निचोड़ निकलेगा ही। अगर यह निचोड़ 2024 में ठीक चुनाव के पहले निकलता है तो मोदी सरकार की छवि पर दांत गड़ सकते हैं। वैसे बंगाल चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की जीत के बाद ममता बनर्जी की छवि एक लड़ाकू शेरनी की तरह बन गई है। ममता ने जिस तरह से बंगाल में मोदी और उसके पूरे मंत्रिमंडल को पटकनी दी है, उसके बाद तो देश की एक बड़ी आबादी ममता की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है। क्या इन्वेस्टिगेशन से मोदी सरकार के जो पूरी पोल पट्टी बाहर आ जाएगी? पूरे देश में जिस तरीके से कॉर्पोरेट राज की स्थापना की जो बात हो रही है, तो क्या प्रॉब्लम है? क्या 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 ऐसी बात है जिससे मोदी सरकार डरती है कि इसके ऊपर में एक सही जांच किया जाए? ये सवाल आज पूरा देश पूछ रहा है। तमाम तरह की उठापटक और आरोप प्रत्यारोप के बाद आखिर में यह सवाल मुंह बाएं खड़ा है कि सरकार जांच से घबरा क्यों रही है। अगर थोड़ी देर के लिए हम यह मान भी लें कि पेगासस जासूसी से किसी भी तरह का कोई वास्ता सरकार और उसकी एजेंसियों से नहीं है, तो भी सरकार पीछे क्यों हट रही है? क्या आपको नहीं लगता कि इस बात से पर्दा अवश्य उठना चाहिए कि वे कौन लोग हैं जो पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, राजनेताओं और नागरिकों के जीवन में घुसपैठ कर रहे हैं? हो सकता है अगला नंबर आपका है। संभल कर रहिएगा, क्योंकि वो है तो सब कुछ मुमकिन है। मुमकिन है, मुमकिन है, मोदी के रहते ही मुमकिन है।